मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनिर्मित 11 राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 2 महाविद्यालय भवनों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने नागौर के खीवसर, सीकर के धोद, अजमेर के पुष्कर, धौलपुर के राजाखेड़ा, झुंझुनू के गुधा, सीकर, कोटा, बूंदी, बामनवास, दौसा तथा चूरू के राजगढ़ में नवनिर्मित 11 राजकीय महाविद्यालयों का वर्चुअल लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने सिरोही के पिंडवाड़ा व भीलवाड़ा के गंगापुर में 12 करोड़ 67 लाख की लागत से बनने वाले 2 महाविद्यालयों का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हमारी सरकार ने जिन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं, उन्हें बालिका महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने की बजट में घोषणा की है। इससे बालिकाओं को घर के नजदीक कॉलेज की सुविधा मिलेगी और उच्च शिक्षा में उनका नामांकन बढ़ेगा। मुझे खुशी है कि आज एक साथ में जिस प्रकार से कॉलेजों के 11 कॉलेजों के लोकार्पण और 2 कॉलेजों के शिलान्यास कार्यक्रम संभव हुआ, उसके लिए मैं तमाम साथियों को और क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ। कुछ साथियों ने कहा महिला कॉलेज भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने महिला कॉलेज भी घोषणा कर दी। बल्कि हमने ये नीतिगत घोषणा कर दी है कि जहाँ 500 लड़कियाँ पढ़ रही होगी जिस स्कूल के अंदर, उसको कॉलेज कन्वर्ट कर देंगे कॉलेज के अंदर। ये घोषणा कर दी अभी हमने। और मुझे अभी मालूम पड़ा कि करीब 25 जगह से आंकड़े आ गए हैं। ये हमारे यहाँ स्कूल में 500 से अधिक 700 या 800 लड़कियाँ पढ़ रही है। इसके मायने कि हमें वहाँ पे भी प्रोसेस करके कॉलेज खोलनी पड़ेगी। तो ये आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार का सपना जो अपन देख चुके हैं कि शिक्षा जगत में हम लोग पीछे नहीं रहें और गर्ल्स एजुकेशन में भी आगे आना बहुत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने और देश के नवनिर्माण एवं विकास का सपना पूरा करने के लिए दूरदृष्टि के साथ फैसले किए। उन्होंने एम्स, IIT, इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित किए। आज देश में कई प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थानों का जाल बिछ गया है। प्रदेश में भी कई विश्वस्तरीय संस्थान स्थापित हुए हैं। जोधपुर में एम्स, IIT, लॉ यूनिवर्सिटी, उदयपुर में IIM तथा कोटा में IIIT खुलने से हमारे युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ता है। पंडित नेहरू जब थे आज़ादी के वक्त में, और ये ऐसा वक्त आया था कि आज़ादी जब मिली तो डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, रिसर्चर सब चले गए अपने मुल्क में, UK के अंदर। तब जो सोच थी पंडित नेहरू की कि अगर हम पैरों पे खड़े नहीं होंगे आने वाले वक्त में, तो जो विकास का सपना देख रहे हैं देश के लिए और देश के नवनिर्माण के लिए, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक, प्रोफेशनल को हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए उनकी दूरदृष्टि थी। उस वक्त में एम्स जैसी संस्थाएं बनी, IIT, IIM, इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी संस्थाएं का निर्माण उस वक्त हो गया आज़ादी मिलते ही। इसी रूप में राजस्थान में एक के बाद एक संस्थाएं खुलती जा रही है। जब जब सरकार आई है आपके आशीर्वाद से, हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में कमी नहीं रखी। पहले जब 20 साल पहले मैं देख रहा था, जब पहली बार मुझे मौका मिला सेवा करने का प्रदेशवासियों की, तो मैंने देखा कि शिक्षा में बहुत पिछड़े हुए हैं। महिला शिक्षा में और ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। SC ST के लोग और ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। आज 20 सालों में स्थिति नहीं है। अगर आगे उठा के देखेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने देश को 21वीं सदी में ले जाने से पहले कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की थी। संविधान संशोधन के माध्यम से उन्होंने निचले स्तर तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया। राजीव गांधी ने जो सपना देखा था 21वीं सेंचुरी का,
तब भी उनका सपना था कि हम लोग डेवलपिंग कंट्री कहलाते हैं दुनिया के अंदर, और विकसित राष्ट्र इतने आगे बढ़ चुके हैं, इतना बड़ा गैप है, हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए जिससे कि जब 21वीं सेंचुरी आए उस वक्त में हम लोग नई शताब्दी में कम से कम हम लोग भी पूरा प्रयास करके विकसित राष्ट्र में छाने में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पहले प्रदेश शिक्षा में खास तौर पर महिला शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे था। आज राजस्थान सभी क्षेत्रों में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हो रहे हैं। प्रदेश के 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुके हैं और इनमें से कई मेडिकल कॉलेजों में कोर्स शुरू हो चुके हैं। मेडिकल कॉलेज खुलने से जिला स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधाएं आमजन को मिलेंगी और यहां से निकले चिकित्सक तक उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की अनुकृति योजना के तहत छात्र छात्राओं को कोचिंग के लिए 75,000 रुपए तक प्रतिवर्ष मिलेंगे। इससे गरीब बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी। जो गांव में लड़कियों को भेजते नहीं दूर शहरों के अंदर परिवार वाले, और नहीं भेजने के चक्कर में वो अनपढ़ रह जाती है, उनके लिए सुविधा मिल जाएगी। जब 500 बच्चियाँ होगी वो अपन कॉलेज खोल देंगे। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि जो एक राजस्थान में माहौल बन चुका है उसको लगातार आगे कंटिन्यूस करने की आवश्यकता है। अब मेडिकल कॉलेज है, इक्का दुक्का कोई जयपुर में, जोधपुर में 2-3-4 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, कोटा में हुआ करती थी। आज अपन 33 जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। 30 जिले में तो सैंक्शन हो गई है भारत सरकार से भी, और काम शुरू भी हो गया कि मेडिकल कॉलेज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना आप सोच सकते हैं। आने वाले वक्त में जहाँ मेडिकल कॉलेज खुल जाती है उसके बाद में वहाँ जो प्रतिभाएं निकलती है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, CSC, PSC, ट्रॉमा सेंटर, सब सेंटर तक आराम हो जाता है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि वर्ष 2018 तक प्रदेश में 230 महाविद्यालय थे। हमारी सरकार बनने के बाद 123 नए महाविद्यालय खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में घोषित 35 महाविद्यालयों में पढ़ाई इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू करने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए राजीव गांधी कंटेंट बैंक की स्थापना की गई है, जिसमें वीडियो एवं PDF फॉर्मेट में नोट्स उपलब्ध है। ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देते हुए ज्ञानदूत एवं ज्ञान सुधा जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। हमारी सरकार ने पहला काम युवाओं को कॉलेज की सुविधा उनके निकटतम स्थान पर उपलब्ध करवाने का किया है। हमारा लक्ष्य हर वर्ग तबके के लोगों को उच्च शिक्षा मुहैया कराना है ताकि सभी अपने सपनों को साकार कर सके। इसलिए हम राज्य के हर उपखंड मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलने की दिशा में आपके नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। हमने विद्यार्थियों की मांग और आवश्यकता को ध्यान में रखकर राजीव गांधी कंटेंट बैंक की स्थापना करवाई है, जिसमें 2,39,910 वीडियो और 2,18,107 PDF नोट्स कंटेंट के रूप में उपलब्ध करवाए हैं। इसके साथ साथ कॉलेज शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन लाइव लर्निंग एवं कैरियर गाइडेंस के लिए ज्ञानदूत व ज्ञान सुधा जैसे कार्यक्रम आरंभ करवाए हैं, जिनमें 70,000 से अधिक युवा जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, सीकर विधायक राजेंद्र पारीक, खंडेला विधायक महादेव सिंह खंडेला, दौसा विधायक मुरारी लाल मीना, उदयपुरवाटी विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, बामनवास विधायक इंदिरा मीना, सहाड़ा विधायक गायत्री देवी, खीवसर विधायक नारायण बेनीवाल, पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया, पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, सादुलपुर विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने उनके क्षेत्र में नए कॉलेज भवन के उद्घाटन एवं अन्य बजट घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री को साधुवाद दिया। 26/7/2013 का वो दिन मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक था, जिस दिन आप ही के द्वारा इस कॉलेज की घोषणा की। वह 29/8/2013 को वित्तीय स्वीकृति के साथ नौजवानों के सपनों को उड़ान दी। आज हमारे अंचल और खासकर मेरे विधानसभा क्षेत्र शादलपुर के लिए बड़ा खुशी का दिन है। आपके कर कमलों से राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ के नवनिर्मित सुंदर भवन का लोकार्पण हो रहा है। इसे हम सब हमारे अंचल के युवाओं के भविष्य की शुभकामनाओं के साथ समर्पित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस हेतु क्षेत्र की जनता की ओर से आभार प्रकट करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया है
कि यह पूरे देश में एक मिसाल है। पिछले 2 साल में खोले गए राजकीय महाविद्यालयों की संख्या इसके ताजा प्रमाण है। इसी कड़ी में बालिका शिक्षा के बढ़ावे के लिए प्रतिबद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगी कि आपने मेरा अनुरोध स्वीकार कर क्षेत्र में राजकीय बालिका महाविद्यालय की भी घोषणा की और उसे स्वीकृत भी किया। भामाशाह किशन कुमार मोदी ने भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में हुई प्रगति का उल्लेख किया। कार्यक्रम की शुरुआत में शासन सचिव उच्च शिक्षा NL मीना ने विभाग की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन आयुक्त कॉलेज शिक्षा संदेश नायक ने किया।